चलिए, तो इस वीडियो में मैं आपके लिए बताने वाला हूँ बहुत ही जबरदस्त एक पूरा चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है रिमूवल ऑफ टू। रिमूवल ऑफ टू कहिए या रिमूव टू कहिए, ठीक है। सबसे पहले हम बता दें कि TOO जो होता है ना टू, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग को समझना है। एक बात आपको हम बता दें कि इस सेशन को आप पूरा देखिएगा, इसके बाद आपको कभी भी मतलब पूरा जितना भी रिमूवल ऑफ टू है, रिमूव टू का ये है, उससे कहीं से भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो यू विल हैव अ कॉन्फिडेंस कि आप कहीं से भी रिमूव टू बना सकते हो। सबसे पहले TOO जो है, ये टू जो है, ये आपका क्या काम करता है? तो ये काम करता है, देखिए, एडवर्ब का। किसका काम करता है? सबसे पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना पड़ेगा। ये एडवर्ब का काम करता है, ठीक है ना। सबसे पहले रिमूवल ऑफ टू का मतलब होता है टू को हटाना और इसके जगह एक ऐसा एप्रोप्रिएट वर्ड रखना कि सेंटेंस के मीनिंग में कोई भी बदलाव ना हो। द वे ऑफ राइटिंग विल बी चेंज, मतलब लिखने का तरीका बदल सकता है बट द मीनिंग विल बी सेम, लेकिन मीनिंग उसका क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। चलिए, ये एडवर्ब का काम करता है। इसका दो मीनिंग होता है, ठीक है ना। जब ये वर्ब के साथ जुड़ेगा तो इसका अर्थ क्या होता है? भी। इसका अर्थ क्या होता है? भी। और जब ये टू एडजेक्टिव के साथ आएगा, ठीक है, एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ, तो इसका अर्थ होता है माय डियर स्टूडेंट बहुत ज्यादा। क्या होता है? बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा जितना होना नहीं चाहिए। हम मोर देन रिक्वायर्ड भी कह सकते हैं। देखिए, टू हमारा एक निगेटिव क्वालिटी को भी कह सकते हैं, बताता है। जैसे हम यहाँ दो सेंटेंस ले रहे हैं, देखिएगा, समझने वाला बात है। ही इज टू टॉल, ही इज टू टॉल। और दूसरा हम यहाँ लिख रहे हैं सेंटेंस, ही इज वेरी टॉल, ही इज वेरी टॉल, ठीक है। दोनों सेंटेंस में आप देख रहे हैं टॉल आया है, ठीक है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है, समझने वाला बात है माय डियर स्टूडेंट। देखिएगा, यहां इसका अर्थ हुआ कि इज टू टॉल, वह बहुत ज्यादा लंबा है, इतना ज्यादा लंबा है जितना होना नहीं चाहिए, मतलब एक प्रॉपर से, एक सामान्य से ज्यादा लंबा है। जबकि इसका अर्थ हुआ ही इज वेरी टॉल, तो ये एक पॉजिटिव मीनिंग देता है, जबकि ये एक आपका निगेटिव मीनिंग देता है। कोई अगर आपसे पूछ दे कि ही इज टू टॉल और ही इज वेरी टॉल में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू सेंटेंसेस, द मेन डिफरेंस between these two sentences are कि he is too tall, ठीक है, shows negative sentences, negative sentences, क्योंकि too tall का मतलब क्या? इतना ज्यादा है जितना होना नहीं चाहिए। और दूसरा में वो बहुत लंबा है, बहुत लंबा है मतलब ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है, ठीक है ना। तो इतना समझ में आया होगा कि टू हम लोग निगेटिव के लिए करते हैं, निगेटिव इसमें लगा नहीं रहता है, बट ये निगेटिव वर्ड है, ठीक है। ये कैसा वर्ड है? ये निगेटिव वर्ड है, क्योंकि इससे हम लोग निगेटिव पूरा सेंटेंस को बना देता है, ठीक है ना। जबकि वेरी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता है। टू एडवर्ब है। तो सबसे पहला रूल आइए हम लोग समझते हैं, जो हम लोगों से पूछा जाता है एकदम इजी वे से। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप आसानी से चीजों को क्या कर जाए, समझ जाए। हम यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे हम पहला एग्जाम्पल लिखे यहाँ पर, देखिएगा, ही इज too weak to walk, he is too weak to walk, यानी he is too weak, वो बहुत ज्यादा क्या है? वीक है, इतना ज्यादा वीक है कि वह टहल नहीं सकता। अब नहीं दिया हुआ है, फिर भी ये टू हमारा उस बात को क्या कर रहा है? मेंशन कर रहा है, उस बात को शो ऑफ कर रहा है कि टू आने से इतना ज्यादा जितना होना नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, अगर हम बात करें इसको मतलब रिमूव टू में बनाने के लिए, तो हम लोग कैसे बनाते हैं? देखिएगा जरा, ही इज, सबसे पहले टू को किस में बदलते हैं? सो में बदल देंगे। ही इज सो वीक, ठीक है, ही इज सो वीक, जैसा आपका एडजेक्टिव रहेगा वो आपका एडजेक्टिव लिखेंगे, ठीक है। दूसरा चीज आपका बताया जाए, इस टू के जगह पर हम लोग क्या यूज करेंगे? दैट।
दैट के बाद हमारा दैट चूंकि यहाँ जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए इसके बाद सेंटेंस आना चाहिए। सेंटेंस का अर्थ होता है पहले सब्जेक्ट आना चाहिए। सब्जेक्ट हमारा क्या है जी? ही है। तो यहाँ भी हम क्या लिख देंगे? दैट ही कैन नॉट वॉक। अब देखिए माय डियर, यहां हम आपको रटाने का प्रयास नहीं कर रहे, यहां बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सबसे पहले टू के जगह पर, ये TOO के जगह पर क्या हमने यूज किया है? सो। इस टू के जगह पर इस सिचुएशन में हमने क्या यूज किया है? दैट। ठीक है, पहला टू के जगह पर TOO सो, दूसरा TO के जगह पर क्या? दैट। अच्छा, इसके बाद आपको ये समझना है कि जो हमारा इसके बाद मतलब दैट के बाद यहां हमको चाहिए एक सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब होता है सब्जेक्ट वर्ब। अब सब्जेक्ट तो ठीक है, प्रोनाउन आएगा, लेकिन वर्ब में सर आप कैन नॉट क्यों यूज किए हैं? क्योंकि कैन आपका कैपेसिटी बताता है। इसका अर्थ हुआ कि वह इतना वीक है कि वह टहल नहीं सकता। मतलब नहीं सकता मतलब क्या? आप पढ़े होंगे कैन का यूज करते हैं, इसलिए कैन नॉट और कुड नॉट भी होता है जब हमारा सेंटेंस पास्ट में हो, क्योंकि ये प्रेजेंट में दिया हुआ है। आई होप इतना समझ में आ गया। तो अगर हम आपसे बोले कि ये जो हम सेंटेंस लिखे हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर हम अपने से यदि बनाते हैं तो क्या बन रहा है बताओ? सब्जेक्ट के बाद आपका क्या बन रहा है? यही बुक में दिया रहता है वर्ब के बाद आपका क्या में बदलना है? टू को सो में बदलना है। सो के बाद जैसा आपका यहाँ एडजेक्टिव होगा वो एडजेक्टिव लिख देना है। ठीक है, फिर इस टू को क्या में बदले हैं जी? माय डियर स्टूडेंट, दैट में। फिर इसके बाद क्या है? क्लॉज चाहिए, मतलब सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट। अच्छा सर, यहाँ भी सब्जेक्ट कुछ समझे नहीं। देखिए, समझने वाला बात यह है कि जब एक बार सब्जेक्ट आ गया, दोबारा आएगा तो इसमें केवल और केवल क्या यूज होगा? प्रोनाउन का यूज होगा। इसमें केवल और केवल क्या यूज होगा? प्रोनाउन का यूज। इसके बाद हम लोग कैन नॉट का यूज करते हैं। उसके बाद जो भी आपका वर्ब वगैरह दिया रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रॉपर स्ट्रक्चर हुआ इस सेंटेंस का कि हम लोग ऐसे ही बनाए। सबसे पहले सब्जेक्ट पर तो सेम है, यहाँ सबसे पहले टू को किस में चेंज किए हैं जी? सो में। अच्छा, उसके बाद एडजेक्टिव जो भी है, यहाँ दूसरा टू को कहाँ में बदले हैं? दैट में। ठीक, यहाँ सब्जेक्ट दोबारा क्यों आया? तो सब्जेक्ट का अर्थ इसलिए कि दैट वहां आपका कंजंक्शन है, इसके बाद सेंटेंस चाहिए तो सब्जेक्ट आएगा। कैन नॉट क्यों? तो कैपेसिटी को बताने के लिए। ठीक है, कैपेसिटी को बताने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? कैन नॉट या कुड नॉट। प्रेजेंट में रहेगा तो कैन नॉट, पास्ट में रहेगा तो कुड नॉट। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। दूसरा हम बोले कि सी इज टू पुअर टू बाई दिस पेन। अगर आपसे हम बोले कि आपको इसको बनाना है तो आप कैसे बनेंगे, कैसे इसके बारे में आप सोच सकते हैं? देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे डियर्स? सी को सी ही करेंगे, वर्ब को आपका वर्ब ही रहेगा। टू को किस में बदलेंगे? आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं, पूरे ईमानदारी से, ऑनेस्टी से। ठीक है, सी इज सो पुअर। ठीक है, इसके जगह पर क्या यूज करेंगे? दैट यूज करेंगे। फिर दैट के बाद आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट आना चाहिए, सब्जेक्ट में प्रोनाउन आपका आना चाहिए। तो प्रोनाउन क्या है? सी। अब हम बताएं कि प्रेजेंट में हो तो कैन नॉट, सी कैन नॉट क्या हो जाएगा? बाई दिस पेन। ठीक है ना? एक आपके लिए जैसे होमवर्क है, जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ये कमेंट करके बताइएगा जो हम सेंटेंस लिख रहे हैं। श्याम इज टू ऑनेस्ट टू टेक ब्राइब। ब्राइब मतलब जानते होंगे, रिश्वत, घूस। ब्राइब है BRIBE। ठीक है, इसको आपको क्या करना है डियर्स? तो इसको आपको बनाना है रिमूव टू में। ठीक है, जैसे हमने बनाया है, और ये बनाकर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। ठीक है, कमेंट में कि इसका आंसर राइट हमारा क्या होगा। ठीक है, तो ये पहला रूल आपको उम्मीद है कि अच्छे ढंग से समझ में आया। चलते हैं अब माय डियर स्टूडेंट टाइप 2 में। चलते हैं अब हम लोग टाइप 2 में। टाइप 2 देखिए क्या है, बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा माइंड लगाना है। हम यहां बोले कि दिस कार इज टू कॉस्टली टू
बाई, टू कॉस्टली टू बाई। अब आपको मतलब ध्यान में अगर आ रहा होगा तो पिछला सेंटेंस और ये सेंटेंस लगभग सेम है, बट यहाँ डिफरेंस ये है कि वहां जो ये सब्जेक्ट काम कर रहा था पहला, वही दूसरा भी मतलब यही सब्जेक्ट काम कर रहा था। कैसे? इसके कहने का अर्थ है कि यह कार इतना महंगा है, ठीक है, यह कार इतना महंगा है कि इसे खरीदा नहीं जा सकता है, यही मीनिंग हुआ ना। तो एक बात हमको बताइएगा, मतलब महंगा कौन है जी? यह कार, लेकिन खरीदने का काम क्या यह कार करेगा? नेवर। ये खरीदने का काम कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति करेगा। हम लोग यहाँ मिस्टेक क्या करते हैं, देखिए सबसे बड़ा ब्लंडर क्या करते हैं, दिस कार इज so costly that it cannot buy। अच्छा, अब ये बताइए, दिस कार इज so costly that it cannot buy, मतलब क्या कि यह कार इतना महंगा है कि it cannot, यह खरीद नहीं सकता, यह खरीद नहीं सकता। क्या कार को कार खुद खरीदेगा? नहीं खरीदेगा, कार को किसी व्यक्ति के द्वारा खरीदा जाता है। इसलिए डियर यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि जो यहाँ ईट का यूज किया गया है ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है सर? फिर से समझिए, क्योंकि कार कॉस्टली है लेकिन खरीदने का काम कोई पर्सन ही करेगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग प्रोनाउन के लिए या तो वन का यूज करते हैं या नो वन का यूज करते हैं, या तो वन का यूज करते हैं या तो नो वन का, या तो वन का या तो नो वन का यूज करते हैं। याद रखिएगा, या तो हम लोग वन का यूज करते हैं वहां पर, या तो नो वन का, नो वन का। यानी इसका क्या हो जाएगा, सेंटेंस क्या हो जाएगा, दिस कार इज, ठीक है, सो कॉस्टली दैट वन कैनॉट बाई इट। क्या दिक्कत है? वन कैनॉट बाई इट। अब वन क्यों लिख दिए? क्योंकि खरीदने का काम कोई पर्सन करेगा। यदि पर्सन करेगा तो यहां पर हमारा क्या होना चाहिए, वन हो जाना चाहिए, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसलिए यहां पर इट की जगह पर क्या करेंगे, वन। अच्छा, यदि हम नो वन लिख देते हैं, नो वन, तो क्या हो जाएगा, नो वन कैन बाई इट। अगर आप नो वन लिख देते हैं तो नो वन के बाद आपका नॉट नहीं होगा, ठीक है ना। आसान है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। जैसे एक और यदि एग्जाम्पल हम दे, एग्जाम्पल एक और दे, बहुत ही आसान है, इजी है। हम बोले कि दिस माउंटेन इज टू हाई टू क्लाइंब, टू हाई टू क्लाइंब। अच्छा जी, अगर इसको हम बनाना चाहे, रिमूव टू इसका बनाना चाहे, तो आप ही बताओ कैसे बनाएंगे। मतलब यह पहाड़ इतना ऊंचा है कि यह चढ़ नहीं सकता, नहीं, कि कोई इस पर चढ़ नहीं सकता, ठीक है। तो यानी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए आप ही लोग। एकदम आसान है कि नहीं जी। क्या कर देंगे, दिस माउंटेन इज सो हाई दैट, इस टू के जगह पर दैट, या तो हम लोग लिख देंगे वही बात, वन कैन नॉट क्लाइंब इट। अब इट क्यों लग रहा है, तो पहाड़ के लिए, ठीक है ना, क्लाइंब इट, या नो वन कैन क्लाइंब, वी कैन नॉट क्लाइंब इट, ठीक है। एक होमवर्क आपके लिए है, दिस पेंसिल इज टू कॉस्टली टू बाई। ये भी आपका इस रूल से क्या है माय डियर स्टूडेंट, होमवर्क है। ये रूल से क्या है, आपका होमवर्क है, ठीक है ना। चलिए इसको देख लीजिएगा, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा करके। अगर हम टाइप 3 के बारे में बात करें, टाइप 3 के बारे में बात करें, देखिएगा बिल्कुल वैसा ही, कोई बहुत बड़ा नहीं है चीज। हम बोले कि सी इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम। अब इस चीज को आपको थोड़ा समझना होगा। यहां उसमें हम लोग टू का यूज कर रहे थे, यहां टू और फॉर का यूज किया गया, बात देखिए वही है, बट यहां सेंटेंस का अर्थ थोड़ा दूसरा है। सी इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम,
मतलब क्या, वह उसके लिए बहुत ज्यादा क्या है, स्ट्रांग है। ठीक है, वह उसके लिए बहुत ज्यादा क्या है, स्ट्रांग है। एक मिनट देखिएगा ध्यान से। तो इसको अगर हम बनाने चले तो हम कैसे बनाएंगे, सी इज सो स्ट्रांग दैट, फॉर के जगह पर भी क्या हो जाएगा, यहां भी दैट, दैट। अब उसके बाद दैट ही, अब यहां चूंकि प्रोनाउन देना है तो प्रोनाउन क्या दीजिएगा, ही कैन नॉट। यहां तक तो सेम है, लेकिन यहां के बाद आपको थोड़ा माइंड लगाना है। सी इज सो स्ट्रांग, वह बहुत मजबूत है, कि ही कैन नॉट, ठीक है ना, कि वह, अच्छा कोई मान लीजिए मजबूत है आपके सामने वाला, तो अर्थ क्या हुआ कि वह इतना मजबूत है कि आप उससे लड़ नहीं सकते, आप उसका सामना नहीं कर सकते हैं, आप उसको हरा नहीं सकते हैं, यही मीनिंग हुआ ना। तो कैन नॉट आप लिख सकते हैं क्या, डिफीट, डिफीट है, ठीक है। सी इज सो स्ट्रांग दैट ही कैन नॉट डिफीट है, या ही कैन नॉट यहां लिख सकते हैं फेस है, क्या लिख सकते हैं, फेस है। क्या कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, एकदम आसान है। एक और यदि हम यहां लिखे श्याम इज, या ऐसे लिखे ना, दिस क्वेश्चन इज, दिस क्वेश्चन इज टू टफ टू, या सॉरी, टू टफ फॉर मी। इसके कहने का अर्थ क्या है कि यह क्वेश्चन मेरे लिए बहुत ज्यादा क्या है जी, टफ है। तो मेरे लिए बहुत ज्यादा टफ है कहने का मतलब क्या, इतना टफ है कि मैं इसे सॉल्व नहीं कर सकता, यही ना मतलब हुआ, इतना टफ है कि मैं इसे सॉल्व नहीं कर सकता। यानी यहां इजी है एकदम जी, क्या कर देंगे, दिस क्वेश्चन इज so tough that I can't solve it। अब ये सॉल्व वर्ड कहां से ला दिए सर, तो भाई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आपके सामने हार्ड है कहने का अर्थ क्या, इतना टफ है कि आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आया बात समझ में ना, इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, एकदम इजी है, जितना आप चाहे। आप बोल रहे हैं कि दिस बॉक्स इज, आपको होमवर्क है, दिस बॉक्स इज टू हेवी फॉर हर, दिस बॉक्स इज टू हेवी फॉर हर, यह बॉक्स उसके लिए बहुत ज्यादा भारी है, इसका आपको क्या करना है, रिमूव टू बनाकर बताना है। चलिए टाइप 4 में चलते हैं, टाइप 4 में चलते हैं। टाइप 4 बहुत इजी है, जैसे हम बोले ही इज टू टॉल, जो हमने पहला आपको बताया, ही इज टू टॉल, इसमें ना आगे आपका टू है ना फॉर है, ठीक है ना, आगे आपका टू है ना फॉर है। इसको हम लोग कैसे बनाते हैं तो समझिए, जब सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब टू प्लस एडजेक्टिव, इतना स्ट्रक्चर हो माय डियर स्टूडेंट, तो यहां पर इसको हम लोग रिमूव टू बनाने के लिए क्या करते हैं, समझिएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सुनिए ध्यान से, प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन, कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन। देन के बाद आप दो चीज यूज कर सकते हो, या तो इट इज प्रॉपर, प्रेजेंट में है तो या तो इट इज प्रॉपर, या सब्जेक्ट प्लस शुड बी, सब्जेक्ट प्लस शुड बी। नहीं समझ में आया होगा, देखिएगा ध्यान से देखिए, बहुत इजी है। पहले हम सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का वर्ब, फिर टू को नहीं बदलेंगे, बल्कि सब्जेक्ट वर्ब टू प्लस एडजेक्टिव रहता है, तो ऐसे में सब्जेक्ट वर्ब के बाद हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का यूज करते हैं, उसके बाद इट इज प्रॉपर का, या तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जैसे यहाँ ही है तो ही शुड बी। मतलब क्या, वह बहुत ज्यादा लंबा है, इतना लंबा है जितना होना नहीं चाहिए। अच्छा, यहां अगर हम इसका मीनिंग भी समझे तो क्या हो जाएगा, ही इज, देखिएगा टॉल का कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, टॉलर देन, इट इज प्रॉपर, इट इज प्रॉपर, यही ना हुआ जी, इट इज प्रॉपर, ही इज टॉलर देन इट इज प्रॉपर। मतलब क्या, वह टॉलर है, वह ज्यादा लंबा है, ठीक है ना, सामान्य से। इट इज प्रॉपर का मतलब क्या, सामान्य से, वह सामान्य से ज्यादा लंबा है,
कहने का अर्थ है दोनों का मीनिंग सेम है। इसका भी मतलब वही है कि वह बहुत लंबा है जितना होना चाहिए, इसका भी मतलब वही है। या हम लोग कह सकते हैं ही इज टॉलर देन ही शुड बी, ही शुड बी। अब आपको हम एक होमवर्क देते हैं, सी इज टू वाइज। दूसरा, सी इज टू ऑनेस्ट। ये दोनों आप लोगों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। एक पांचवा जो रूल होता है, कभी कभी आप देखे होंगे, ठीक है, वो थोड़ा सा हम बता देते हैं, वो पूछा कम ही जाता है बट बता देते हैं। हम बोले कि ही इज, ठीक है, टू लेजी फॉर ए रनर। मतलब क्या, वह रनर के लिए बहुत लेजी है। मतलब वह रनर बनने के लिए क्या है जी, बहुत। इसका मतलब क्या, वह रनर के लिए बहुत लेजी है। इसका अर्थ है वो इतना लेजी है कि वो रनर नहीं बन सकता, यही ना। तो सेम चीज हम लोग करते हैं, ही इज सो लेजी दैट ही कैन नॉट बी रनर। अब आपको याद रखना है, ही कैन नॉट बी ए रनर, यहां पर ए दे देना है, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल है रनर ना, ठीक। तो जब भी ऐसा रहेगा आर्टिकल प्लस, मान लीजिए नाउन रहेगा, आर्टिकल प्लस नाउन, तो हम लोग क्या कर देते हैं सेंटेंस में, कैन नॉट या कुड नॉट बी प्लस आर्टिकल प्लस नाउन कर देते हैं। जैसे समझ में आ गया, कुछ नहीं है, वही है, दैट तक ही, कैन नॉट तक तो है, लेकिन बी इसमें जोड़ते हैं क्योंकि बनने का बात कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा जी, हम एक होमवर्क दे देते हैं, सी इज टू इनोसेंट टू बी, या फॉर ए लीडर, ऐसे लिखें, फॉर ए लीडर, फॉर ए लीडर, ठीक है। अब इसका भी आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। आपको कमेंट करना है कि ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ अगले सेशन में। जय हिंद।